अंधेरे में छपी हुई हकीकतें, खामोश दीवारों के पीछे छुपे राज और वो कहानियां जो सिर्फ रात के सन्नाटे में जिंदा होती है। खुश आमदीद। आप देख रहे हैं डार्क ऑसपोर्स, जहां हर कहानी आपके हवास छीन लेगी। तो संभल कर, क्योंकि खौफ अब आपके करीब है। रात के 12:30 बज चुके थे। नादिया आज कुछ बेचैन सी थी। वो लाहौर के नवाही इलाके में अपनी नानी के घर रहती थी, जहां के पुराने तर्ज के कमरे, ऊंची छतें और लकड़ी के फर्श एक अलग ही पुरअसरारियत रखते थे। ये घर कई नस्लों से उनके खानदान में था, लेकिन घर के एक कोने में लटका हुआ सुर्ख पर्दा हमेशा नादिया के लिए तजस्सुस का बाइस बनता आया था। नानी हमेशा कहती थीं, नादिया बेटी, वो पर्दा कभी ना हटाना, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन नादिया को इस बात की कोई ठोस वजह कभी ना बताई गई। और आज, जब सारी दुनिया सो रही थी, इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई इसे आवाज दे रहा हो। पर्दे के पार से कभी कभी सरसराहट सी महसूस होती, जैसे कोई अंदर से कदमों की आहट में चल रहा हो। नादिया ने कई बार पूछा कि इस पर्दे के पीछे क्या है, लेकिन नानी हमेशा टाल जाती थी। आप बस इतना कहती, वो हमारी दुनिया नहीं। आज कुछ अलग था। नादिया की नजरें बार बार इस सुर्ख पर्दे पर जा रही थीं, जैसे पर्दा इसे खींच रहा हो। कमरे में पड़ी घड़ी की टिंक टिंक, बाहर के सुनसान माहौल में कुत्तों के भौंकने की आवाज और पुरानी दीवारों में से निकलती ठंडी हवाएं इसे मजीद बेचैन कर रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता अलिफाटे और कदम दबे पांव पर्दे की तरफ बढ़ाने लगी। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी। जब वो पर्दे के बिल्कुल सामने पहुंची तो उसने एक गहरी सांस ली, हाथ आगे बढ़ाया और पर्दे को आहिस्ता से छुआ। जैसे ही इसने पर्दे का किनारा थामा, सर्दी की एक लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। ये सर्दी मौसम की नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा था जो इंसान की हड्डियों में आतर जाए। लेकिन तजस्सुस अब खौफ पर गालिब आ चुका था। उसने पर्दे को आहिस्ता आहिस्ता सरकाया। पर्दे के पीछे एक तंग सा दरवाजा था जो कभी दिन की रोशनी में दिखाई नहीं देता था। वो दरवाजा अजीब सा काला और पुराने लकड़ी का बना हुआ था, जिस पर कुछ गैर मानूस निशान कंदा थे। नादिया ने हाथ बढ़ाकर दरवाजे को धकेला तो वो खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक मध्यम नीली रोशनी कहीं दूर से चमक रही थी। इस रोशनी ने इस कमरे को और भी ज्यादा पर असरार बना दिया था। नादिया अंदर गई, और जैसे ही वो दरवाजे से गुजरी, दरवाजा खुद ही पीछे से बंद हो गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सामने एक पुराना आईना पड़ा था, जिस पर गिर्द जिमी हुई थी, लेकिन इसमें वो अपना अक्स नहीं देख पा रही थी। जैसे आईना कुछ और दिखा रहा हो। फिर अचानक वो आईना हिलने लगा और उसके अंदर एक चेहरा उभरा, बिल्कुल नादिया जैसा, लेकिन आंखें सियाह और चेहरे पर एक सर्द मुस्कुराहट थी। नादिया पीछे हटी, लेकिन इसका अक्स आईने में वही खड़ा रहा, जैसे वो अब नादिया नहीं रही। नादिया चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज उसके गले में ही अटक गई। आईने के पीछे से एक साया निकलकर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा। कमरे का दर्जा हरारत जैसे सिफर पर आ गया हो और दीवारों पर आहिस्ता आहिस्ता सियाही छाने लगी हो। वो साया करीब आया और उसने नादिया के कान में सरगोशी की, तुमने पर्दा क्यों खोला? अब वापसी मुमकिन नहीं। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं और जमीन में धड़कन सी महसूस हुई। नादिया ने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन इसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए थे। इसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला गया और फिर खामोशी छा गई। जब सुबह हुई, नानी की आंख खुली तो नादिया अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। नानी ने हर कमरा छान मारा, मगर नादिया का कोई सुराग ना मिला। वो पर्दा जूं का त्यों अपनी जगह पर मौजूद था। नानी जानती थीं कि अब कुछ भी वैसा नहीं रहा। शाम के वक्त जब वो कमरे में दाखिल हुई, तो इन्होंने आईने में नादिया को देखा, लेकिन वो नादिया नहीं थी, बल्कि वो वजूद जो नादिया के जिस्म में आ चुका था। आईना इस पर्दे के पीछे की दुनिया का रास्ता था, जहां जाने वाले वापस नहीं आते और जो आते हैं वो इंसान नहीं रहते।
اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہانی ختم ہو گئی تو ذرا پیچھے موڑ کر دیکھیں، کیونکہ کچھ سائے ابھی بھی آپ کا پیچھا کر رہے ہیں۔ ڈارک اسپورٹس کو سبسکرائب کریں اور اگلی رات کے خوفناک راز کے لیے تیار رہیں، کیونکہ یہ کہانیاں کبھی سوتی نہیں۔